हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने टेक ऑफ मूवी का रिव्यू लेके आया हूँ। मूवी मलयालम लैंग्वेज में बनी हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी है जो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। मूवी में एक ऐसे इंसिडेंट को काफ़ी अच्छे से आपके सामने दिखाया गया जिसमें 19 नर्सेज 2014 में टिकरिक इराक में फंस जाती है क्योंकि वो वहाँ पे काम करने जाती है, वहाँ पे लोगों की मदद करने जाती है क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर चल रही होती है। अब इस मूवी में मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपने भी ज़्यादा मलयालम मूवीज़ नहीं देखी होंगी और मैंने भी शायद इतनी ज़्यादा मलयालम मूवीज़ नहीं देखी जितनी मैंने तमिल और तेलुगु मूवीज़ देखी हैं। बट ये मूवी आपको मलयालम सिनेमा के लिए एक अलग ही रुख बना के देगी। आपके दिल में एक गर्व की भावना पैदा होगी इस मूवी को देखने के बाद। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड मूवी है और मैं कह सकता हूँ इस मूवी के एक्टर्स आपको ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में बहुत अच्छे हैं या एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं या किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लड़का लड़की, आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। मूवी में जिस हिसाब के कास्टिंग ली गई है उनमें उनको बहुत ही साधारण सा दिखाया है। बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेकअप किया है किसी ने या कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको कास्टिंग की बात बता दूं पहले कि इसमें फवाद फजल, पार्वती और कुंचुको बोमन, आपको ये तीन मेन लीडिंग में नज़र आएंगे। और आप जिस समय आप मूवी देखना शुरू करोगे और आखिर के एंड तक आप जब पूरी मूवी देख लोगे आप ये बोलोगे इन तीनों की क्या बढ़िया एक्टिंग है। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूँ तो महेश नारायण ने किया है। तो मैं साथ ही में ये बताना चाहता हूँ महेश नारायण ने ये पहली मूवी है उनकी जो उन्होंने डायरेक्ट करी है। अगर मैं स्टोरी लाइन की बात करूँ तो उसमें एक ऐसे मुस्लिम लड़की की कहानी बताई है जो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है, जो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं चाहती है, एक नर्स का काम करती है और अपने परिवार के साथ रहती है। बहुत नॉर्मल सी ज़िंदगी होती है उसकी साथ ही में, लेकिन उसकी एक सपना भी होता है पैसे कमाना। और पैसे कमाने के लिए वो उस समय 2014 में एक सिविल वॉर के वक्त पे इराक टिकरिक जाना जाती है ताकि वहाँ पे जाकर लोगों की मदद कर सके और लोगों की मदद करने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो ये सोच के जाती है। अब इसके ही बीच में उसका डाइवोर्स होता है और उसको फिर वहाँ जाने के लिए कंडीशन अपने घर वालों की माननी पड़ती है कि उसकी शादी हो और वो किसी के साथ जाए। तो वो अपने ही एक किसी नर्स कलीग के साथ शादी करके जाती है। अब वहाँ पे वो कितने ज़्यादा लोगों की मदद करेगी, कैसे मदद करेगी, और मदद करेगी तो कहीं ना कहीं जो सिविल वॉर के टेररिस्ट हैं उसे पकड़ तो नहीं लेंगे। ये पूरी जो मूवी है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस सीन को, इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करेगी। मैं कह सकता हूँ इस मूवी का नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, बट आप लोग सिर्फ ऐसी मूवीज़ के पीछे ना भागिए जिसमें थिलपति विजय हो। मैं मानता हूँ वो लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो भले ही अंडररेटेड होती हैं, जिनका नाम किसी को पता नहीं होता बट आपको बहुत कुछ लाइफ से रिलेटेड सीख दे के जाती है। तो कम से कम वो मूवीज़ तो देखिए, वो यूट्यूब पे ऐसे ही रह जाती है, कोई नहीं देखता। बस मेरी आपसे इतना है कि इस मूवी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये हिंदी में अवेलेबल है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं बात करता हूँ इस मूवी की एडिटिंग। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें प्लस पॉइंट है इस मूवी में देखने लायक जो है वो इस मूवी की एडिटिंग। जिस हिसाब से इन्होंने रियलिटी को डिस्क्राइब किया है ऑडियंस के सामने, जिस हिसाब से इस मूवी की एडिटिंग करी है ना, आपको बिल्कुल भी नहीं लगा कि इसमें अननेचुरल सीन्स भर रखे हैं। और जिस हिसाब से इस मूवी में खासकर सबसे पहला कैरेक्टर रिव्यू जो मैं आपके सामने देना चाहूँगा तो वो एक लेडी का है, पार्वती। इन्होंने जिस हिसाब से सीन्स को डिस्क्राइब किया, जिस हिसाब से अपने रोल को जस्टिफाई किया है ना, आप देख के कहोगे कि क्या एक्टिंग करी है उन्होंने। जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ के, या कह लीजिए वहाँ पे जो इंटेंस लुक को क्रिएट किया है ऑडियंस के सामने अपने ही सीन्स में, आप कह सकते हैं कि जहाँ बॉलीवुड में न्यूडिटी को, या कह लीजिए कि कम कपड़े पहन के दिखाने या उस तरीके से ऑडियंस के सामने आपको क्रिएट करना है एक अच्छा सीन ताकि लोग देखें, बट मलयालम या साउथ इंडियन सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जहाँ पे आपको टैलेंट के ही बल पे जीना होता है। ये चीज़ बॉलीवुड में अवेलेबल नहीं है, इसी की वजह से बॉलीवुड डूब रहा है। अगर आज ऐसे एक्टर्स बॉलीवुड में भी होते हैं बट उन्हें कोई काम नहीं दे रहा, अगर ऐसी एक्टिंग अगर यहाँ पे भी हो तो बॉलीवुड भी कम नहीं है। बट अभी हम मलयालम सिनेमा की बात करते हैं तो साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा जो इसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर पार्वती के अलावा मुझे अच्छा लगा है तो वो है फवाद फजल का। इनको मैंने
ट्रांस मूवी में देखा था, और उससे भी पहले मैंने एक 2017 में एक एक्शन ड्रामा मूवी आई थी, वो थी वल्लईकरण। वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इनकी तीनों मूवीज़ देखी और मैं कह सकता हूँ उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। आप देख के हैरान हो जाओगे। ये ऐसे एक्टर हैं, मुझे लगा कि इनको चाहे बड़ा रोल हो चाहे छोटा रोल हो, ये देखते नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी एक्टिंग पे पूरा भरोसा होता है और अपने एक्टिंग के ही दम पे ये लोगों का दिल जीत जाते हैं। इन्होंने इसमें भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। जिस हिसाब से इन्होंने एक यंग एम्बेसडर का रोल इन्होंने प्ले किया इंडियन एम्बेसी में, जो इराक में बेस्ड है। जिस हिसाब से इन्होंने अपना रोल डिस्क्राइब किया ऑडियंस के सामने ना, आप देख के कहोगे कि वाह क्या एक्टिंग करी है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इनके रोल को आपके सामने पेश करने के लिए कि ये कितने अच्छे एक्टर हैं। इनको जो भी रोल दे दो, इन्होंने काफ़ी अच्छे से खुद को डिस्क्राइब करेंगे ऑडियंस के सामने। तीसरा जो मुझे अच्छा लगा जो कैरेक्टर, तो वो तो कोचुगु बोमन का। तो वैसे तो मैंने इनकी आज तक कोई भी मूवी नहीं देखी, और ये देखने में इनका चेहरा जब आप देखेंगे तो आप इतना देख लीजिएगा कि ये लगेगा नहीं कि ये बहुत ही बड़े एक्टर होंगे, बट इनकी एक्टिंग जब आप देखेंगे ना तब आप कहेंगे कि वाह। इससे पहले जो मैंने 2020 में इनकी एक मूवी आई थी, वो थी अंजम पतीरा। वो मूवी मैंने देखी नहीं, बट जैसे आपको उसका ट्रेलर देखा, ट्रेलर में उनका जो मैंने आइज़ एक्सप्रेशन या जो फेस उनका देखा, उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगती है। आपको कहीं से भी टीम टाम नहीं नज़र आएगा उनकी एक्टिंग में। इस मूवी में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी। जिस हिसाब से एक सॉफ्ट स्पोकन मैन होता है मिडिल एज का, वो सीन, उस तरीके के कैरेक्टर को इन्होंने अपने अंदर बसा लिया था, ये मैं कह सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग इस मूवी की बहुत ज़बरदस्त है, 8.2 आउट ऑफ 10। मतलब अगर IMDb रेटिंग 8 से ऊपर है तो आप इस मूवी को देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी होगी ये। फिर तो बजट की बात करूँ तो सिर्फ 5 करोड़ का बजट, 2017 में 5 करोड़ के बजट में इन्होंने इतनी अच्छी और इतनी प्यारी फिल्म बनाई, और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना ही ज़्यादा है, 26 करोड़ का है। मतलब समझ सकते हैं मलयालम सिनेमा, जिस सिनेमा को ज़्यादा कोई देखता नहीं है इंडिया में, उस मूवी ने इतना ज़्यादा धमाल मचा दिया था मलयालम में। तो और भी मैं इस मूवी में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इस मूवी में और रियल इंसिडेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि सिर्फ 19 नर्सेज ही नहीं बची, वहाँ पे पकड़ी गई थी इराक में, टिकरिक में, बल्कि 46 लोग थे, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए थे, और 19 नर्सेज इंडिया की ही बच के आ पाई थी। तो ये सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस था। और वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो समीरा, जो पार्वती ने जिनका रोल किया है, समीरा का जो रोल है, वो रियल लाइफ की मरीन जोशी के नाम से एक लेडी थी जिन्होंने सारी की सारी नर्सेस को बचाया था। उसी के रोल से इनका रोल इंस्पायर्ड है। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको कैसी लगी। आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस मूवी को जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को।